Morning students. Student, we start next topic in physics, and this topic is related to current electricity or electricity. Student, our topic name is electric power. स्टूडेंट, आपको ये क्लास 10th एंड 12th दोनों में इसकी स्टडी करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक पावर की। इसके 3 फॉर्मूलेस हैं, वो प्रूफ करने पड़ेंगे। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होता है ये ड्राइव करना पड़ेगा। आप ये देखिए, फर्स्टली हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में कर रहे हैं, तो P = W/T। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर, और पावर की जो SI यूनिट है वो वाट है, और यहाँ वर्क की SI यूनिट जूल है, और ये टाइम की सेकंड। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। जैसे आप LED खरीदते हैं, फैन है, तो उसका कुछ वाट होता है लिखा हुआ उस पर, तो वो उसकी पावर को शो करता है। जैसे 1 वाट = 1 जूल upon 1 second. If 1 joule work is done in 1 second, if 1 joule work is done in 1 second, then we can say electric power is 1 watt. ठीक है, तो 1 watt is the power when 1 joule work is done in 1 second. Student, we drive some other formula for power. WI = Q/T आपने पढ़ा होगा। ठीक है, Q = हो जाएगा IT। एक आपने ये पढ़ा होगा B = W/Q। तो आपका जो है W = हो जाएगा BQ, और Q की जगह जो आपने ड्राइव किया है वो IT। तो W = BIT नाम से आपका एक फॉर्मूला आ जाएगा। I = Q/T, Q = IT, B = W/Q होता है, तो W = BQ, और B और Q की जगह आ जाएगा आपका IT। तो P और W की जगह आपका आ जाएगा BIT। T से आप और इसको डिवाइड कर लेंगे, तो P = BI। अब आप ये देखिए, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है B = IR। आप इसमें लगा लेंगे IR I²R। आपका एक फॉर्मूला आ जाएगा P = I²R। स्टूडेंट, P = BI में हमने ओम्स लॉ से B = IR लगाया, तो आपका फॉर्मूला आ गया P = I²R। अब एक फॉर्मूला हमारा और है P = B²/R, वो हमें प्रूफ करना है। तो अब आपको क्या करना है, P = BI में आपको B को तो B रहने दीजिए, और B = IR से अगर I की वैल्यू निकालेंगे तो B/R आ जाएगी। तो P = B²/R, ये फॉर्मूला प्रूफ होके आ गया। एक पावर का फॉर्मूला हो गया P = B²/R, एक पावर का फॉर्मूला हो गया P = I²R, और एक फॉर्मूला हो गया P = W/T, और एक हो गया P = BI। स्टूडेंट, कहीं कहीं पर वर्क की जगह पे हम एनर्जी का कोट करेंगे, तो P = E/T, यानी पावर = एनर्जी अपॉन टाइम आ जाएगा। इसके बाद हम कॉमर्शियल यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी
कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट के बारे में हम लोग करेंगे यहाँ पे डेरिवेशन। देखिए, कॉमर्शियल यूनिट का मतलब होता है कि हर घर में आपका एक मीटर लगा हुआ है जो कि UPPCL यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग बिजली विभाग कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, बिजली विभाग ने आपके घर में एक मीटर इंस्टॉल किया है। अब तो घर के बाहर इंस्टॉल हो रहे हैं वो। तो उस मीटर में जो रीडिंग आती है उसके अकॉर्डिंग हम बिजली विभाग को यानी UPPCL इलेक्ट्रिक डिपार्ट को जो बिल का पे करते हैं, तो वो जो पे करते हैं हम वो कॉमर्शियल यूनिट के अकॉर्डिंग करते हैं। और कॉमर्शियल यूनिट का मतलब होता है, उसको हम बोलते हैं KWH। ठीक है, क्या बोलते हैं? KWH। K फॉर किलो, W फॉर वाट, H फॉर आवर, यानी किलो वाट आवर इसको हम कहते हैं। किलो वाट आवर इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 1 kWh यानी 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 किलो वाट फॉर 1 आवर। 1 किलो यानी 1000 वाट फॉर 1 आवर। देखिए 1000 तो 1000 रहेगा आपका, और ये वाट की जगह हम लगा लेंगे जूल अपॉन सेकेंड। अभी आपने देखा P इक्वल टू W अपॉन T से वाट इक्वल टू जूल अपॉन सेकेंड। और 1 आवर के लिए है तो 1 आवर यानी 60 इंटू 60, 1 घंटे में 60 मिनट, यानी 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये सेकंड से सेकंड आपका कट आउट हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं 1 kWh इक्वल टू 366 36 और 20 इसके और 30 इसके, यानी 5 जूल। अगर इसको और लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्राइव होके आ गया। इसके बाद हम लोग एक लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या हम ये भी कह सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का आपका ब्रेड का जो टोस्टर होता है जिससे हम टोस्ट बनाते हैं उसमें यूज है। आपकी प्रेस वगैरह में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज है। हीटर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज है। अब स्टूडेंट हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को पढ़ा रहे हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यानी हीट से रिलेटेड जूल्स ने एक ला दिया। उन्होंने ये बोला H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। इट मीन्स इफ करंट इज इंक्रीज देन हीट इज ऑल्सो इंक्रीज, यानी H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। देखिए, जब भी कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा तो एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ इंक्रीज कर रही है, और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ डिक्रीज कर रही है। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। यानी जिस टाइप से आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा आपकी हीट भी इंक्रीज होगी, जिस टाइम से आपका टाइम इंक्रीज होगा, यानी जितने टाइम तक जो है हीट का फ्लो होगा या जितने टाइम तक हम करंट का फ्लो होगा उतनी आपकी हीट इंक्रीज होगी। तो आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, तो H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT। When we remove the sign of proportionality then H equal to KI square RT। Here K equal to 1 for SI, then H equal to I square RT। तो आपका ये प्रूफ हो गया आ गया H इक्वल टू I स्क्वायर RT। 1 2 3 इक्वेशन की हेल्प लेके हमने ये प्रूफ किया। स्टूडेंट, आपको क्या करना है, आपको इसके
NCERT क्वेश्चंस भी ट्राई करना है इसके। आपको कुछ एडवांटेज हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के, जो मैंने आपको 2 कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे रेजिस्टेंस के, एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था RS = R1 + R2 + R3, और इस टाइप से जितने भी रेजिस्टेंस होंगे इसी सीरीज़ में कंबाइन होते रहेंगे। और पैरेलल के लिए जो आपने फॉर्मूला निकाला था 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये आपने फॉर्मूला निकाला था। तो स्टूडेंट, हम लोगों की जो होम वायरिंग होती है, यानी घर पर हम लोग जो वायरिंग करते हैं वो हम पैरेलल में करते हैं। पैरेलल में वायरिंग करने से क्या है, आपको जैसे फ्रीज ऑन करना है तो आप केवल फ्रीज ऑन कर सकते हैं, आपको प्रेस ऑन करना है तो आप प्रेस ऑन कर सकते हैं, आपको फ़ैन ऑन करना है तो आप फ़ैन ऑन कर सकते हैं। ठीक है। तो आप जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में वायरिंग करेंगे तो आपकी हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रिक डिवाइस सेपरेटली वर्क कर सकती है। उसके साथ साथ पैरेलल में आपको जो वोल्टेज है वो कॉमन मिल जाता है। जैसे 220 वोल्ट की सप्लाई है तो पैरेलल में क्या होगा, कॉमन सप्लाई मिलेगी। उसके साथ साथ आपका जो है, एक तो सप्लाई आपकी वोल्टेज की कॉमन, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेपरेटली जो है वर्क करेंगी। एक डिवाइस ख़राब होगी तो दूसरी ख़राब नहीं होगी। ठीक है। तो ये इसके जो है एडवांटेज हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के। और आपने एक ये भी देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, इसलिए क्या होता है, हमारी एनर्जी का भी लॉस कम होता है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, RS और RP का फॉर्मूला है वो न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। मैंने आपको जो पावर का फॉर्मूला बताया है, उस पावर के फॉर्मूला P = W/T और P = BI, P = B²/R, P = I²R, इन सब फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। एक क्वेश्चन ये आ जाता है 1 kWh = हाउ मैनी जूल, तो 1 kWh = 3.6 × 10⁶ जूल। तो स्टूडेंट, आपको इसके NCERT क्वेश्चन जो कि एस चांद की बुक के पीछे विद सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, उनको आप ट्राई कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।